उत्तर प्रदेश में महाराणा प्रताप को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और मेवाड़ के राजपूत राजा महाराणा प्रताप की वीरता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में जन्मे महाराणा और मुगलों के बीच हमेशा ठनी रही। इनमें सबसे चर्चित है हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा की जयंती पर आइए जान लेते हैं पूरा किस्सा। भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव यानी आम चुनाव के दौरान महाराणा प्रताप का प्रवेश हो चुका है। खासकर उत्तर प्रदेश में महाराणा प्रताप को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, पर मेवाड़ के राजपूत राजा महाराणा प्रताप की वीरता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में जन्मे महाराणा और मुगलों के बीच हमेशा ठनी रही। इनमें सबसे चर्चित हल्दी घाटी का युद्ध मध्यकाल में मुगल शासक अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच यह युद्ध सिर्फ 4 घंटे चला था, पर मुगलों को महाराणा प्रताप के शौर्य का लोहा मानना पड़ा था। महाराणा की जयंती पर आइए जानते हैं पूरा किस्सा। मध्यकाल में मुगल शासक अकबर अपनी विस्तारवादी नीति के कारण राजस्थान के राजपूताना पर लगातार हमले कर रहा था या डरा धमकाकर उनको अपने अधीन कर रहा था। उसने मेवाड़ को भी अपने अधीन लाने की कोशिश की, पर महाराणा प्रताप को यह मंजूर नहीं था। इस पर अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह की अगुवाई में मेवाड़ जीतने के लिए एक सेना भेज दी। राजस्थान की 2 पहाड़ियों के बीच एक पतली सी घाटी है, जिसकी मिट्टी का रंग हल्दी की तरह होने के कारण हल्दी घाटी कहा जाता है। अपनी खास रणनीति के तहत मान सिंह के साथ आई मुगल सेना को महाराणा प्रताप ने इसी हल्दी घाटी में घेरना चाहा, पर मान सिंह वहां तक गए ही नहीं। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ मान सिंह का इंतजार करते हुए वहीं पर बड़ी सेना लेकर हल्दी घाटी तक नहीं गए, क्योंकि वहां घिर जाते। वैसे तो यह लड़ाई हल्दी घाटी दर्रे से ही शुरू हुई, पर असल लड़ाई हुई खामनेर में। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने इस लड़ाई को खमनेर की ही लड़ाई कहा है। काफ़ी इंतजार के बाद मान सिंह की सेना नहीं आई तो महाराणा प्रताप खुद अपनी सेना लेकर खामनेर पहुंच गए। इसके बाद दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। 18 जून 1576 को हुई यह लड़ाई सिर्फ 4 घंटे चली। महाराणा की खास रणनीति के तहत संख्या बल में आधी होने के बावजूद राजपूत सेना इस युद्ध में मुगलों की सेना पर भारी पड़ रही थी। खामनेर में भीषण रक्तपात हो रहा था। सैकड़ों मुगल सैनिक मारे जा रहे थे। वहीं मुगल सैनिक महाराणा प्रताप के मुकुट को देखकर उन्हें लगातार निशाना बना रहे थे। इससे वह घायल होने लगे, फिर युद्ध लड़ते रहे। यह देख सरदार मन्ना जी झाला ने महाराणा का मुकुट खुद पहन लिया, जिससे मुगल सैनिक उन पर टूट पड़े। वहीं घायल महाराणा युद्ध भूमि से बच निकले। बताया जाता है कि इस लड़ाई में किसी भी तरह का नतीजा नहीं निकला। हालांकि इसी के बाद मेवाड़ के साथ ही चित्तौड़, गोंगुड़ा और कुंभलगढ़ पर मुगलों का कब्जा हो गया। एक एक कर सभी राजपूत राजा मुगलों के अधीन हो गए। महाराणा प्रताप अपनी भूमि को मुगलों से वापस पाने के लिए जंगल तक में भटके और शक्ति जुटाते रहे। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा पीछे जरूर हटे, पर उन्होंने मुगलों के सामने हार नहीं मानी और आजीवन मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा और मान सिंह की सेना को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आते हैं। सभी इतिहासकार के आंकड़े के आधार पर एक निष्कर्ष निकलता है कि इस लड़ाई में 5000 मेवाड़ी और 20,000 मुगल सैनिक थे। मुगल सेना के पास बंदूकें थी, ऊँट पर रखी जा सकने वाली तोपें थी, जबकि राजपूत खराब रास्ते के कारण अपनी तोपें नहीं ला पाए थे। उनके पास बंदूकें भी नहीं थी। महाराणा की सेना में लूना और राम प्रसाद जैसे प्रसिद्ध हाथियों के साथ कुल 100 हाथी थे, तो मुगलों की सेना में हाथियों की संख्या 3 गुना थी। चेतक समेत राणा ने इस युद्ध में 3000 घोड़ों का इस्तेमाल किया था, जबकि मुगल सेना 10,000 घोड़ों पर सवार थी। मुगल सेना ने ऊँटों का भी प्रयोग किया था। राजपूत सेना में ऊँट नहीं थे।